जन्म कुंडली में विधुर योग या वैधव्य दोष कैसे बनता है। 3 स्थितियां पर मैं चर्चा करूंगा। यदि ये 3 स्थिति में से कोई भी एक स्थिति किसी भी पुरुष अथवा किसी भी महिला की जन्म कुंडली में उपस्थित है तो ये एक चिंताजनक विषय है। अंतिम में इसका तोड़ भी बताऊंगा। कई बार ये जन्म कुंडली में बनता भी है और स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ये आप एक खाली जन्म पत्रिका स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जन्म पत्रिका किसी भी राशि किसी भी अंक से शुरू हो सकती है। ये जन्म कुंडली का 7वां भाव है, रिलेशनशिप का भाव, वैवाहिक जीवन का भाव। इस भाव में कोई भी क्रूर या पाप ग्रह विराजमान हो, एक हो या एक से अधिक, साथ ही बृहस्पति नीच का कहीं पर भी बैठ जाए तो स्त्रियों की कुंडली में नंबर 1 वैधव्य दोष बनता है। जन्म कुंडली का 7वां भाव वैवाहिक जीवन का भाव है। यहाँ पर सूर्य और मंगल बैठेंगे तो वैवाहिक जीवन को जलाने का काम करते हैं, वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न करने का काम करते हैं। वहीं शनि राहु केतु जैसा ग्रह वैवाहिक जीवन में विच्छेद कराते हैं। किसी भी संबंधों को विच्छेद कराना, किसी भी संबंधों को तोड़ने का काम करते हैं ये। और बृहस्पति स्त्रियों की कुंडली में पति का कारक ग्रह है। वो यदि नीच का हो जाए, लगभग मैंने अधिकांश जो कुंडलियां देखी हैं, ये योग देर सवेर प्रताड़ित अवश्य करता है। सेम यही स्थिति पुरुष की कुंडली में लागू हो तब भी व्यक्ति को पत्नी का सुख नहीं मिल पाता। हालांकि पुरुष की कुंडली के लिए बता दूं कि पत्नी का कारक शुक्र होता है, तो यहाँ पर पुरुष की कुंडली में बृहस्पति नीच का होता है तो सूत्र तो वही रहेगा, बशर्ते नीच का जो यहाँ पर बृहस्पति है उसके जगह पर शुक्र आ जाएगा। दूसरी स्थिति 7वां भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हुआ हो, इसके साथ ही शुक्र कहीं पर भी नीच का हो जाए या शुक्र भी 6, 8, 12 में बैठ जाए तो नंबर 2 वैधव्य दोष और विधुर योग बनता है। नंबर 3 7वां भाव में 1 या 1 से अधिक क्रूर और पाप ग्रह बैठा हुआ हो, बृहस्पति 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए, शुक्र या तो लग्न कुंडली में नीच का हो या नवांश में नीच का हो जाए। ये तीनों सूत्र किसी भी पुरुष अथवा स्त्री की जन्म कुंडली में बनता है तो ये चिंताजनक विषय है। निवारण इसका क्या है? तो सबसे पहले को मैंने शुक्र और अन्य पापी ग्रह का स्थिति बताई। वहाँ आपको देखना है कि अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, यानी केंद्र में बृहस्पति बैठा है, उच्च का है, स्वराशि का है, मूल त्रिकोण राशि का है, मित्र राशि का है, बलवान है, तो ये दोष अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। हाँ, अन्य स्थितियाँ ज़्यादा विकट हो तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब जरूर रहता है, पर ये वैधव्य अथवा विधुर का शिकार नहीं होने देगा। जिस किसी भी स्त्री या जिस किसी भी पुरुष की जन्म कुंडली में दुर्भाग्यवश ये 3 में से कोई एक दुर्योग बना हुआ है तो सबसे पहले उनको क्या करना है कि बृहस्पतिवार का व्रत उठा लेनी है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का विधिवत पीले वस्त्र धारण करके, पीले आसन पर बैठकर, उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, अपने घर में शुभ मुहूर्त, जब कभी भी शुभ समय आ जाए, जिस दिन अमृतकाल, सर्वार्थ सिद्धि योग या कोई अन्य शुभ मुहूर्त है, उस दिन सत्यनारायण कथा जरूर करें। मंगलवार और शनिवार का व्रत उठा सकते हैं। यानी कुंडली में स्थितियाँ देखनी पड़ेगी। अगर मंगल के द्वारा बन रहा है तो आपको मंगलवार का व्रत उठा लेनी है। अगर शनि ग्रह के कारण बन रहा है तो शनिवार का व्रत उठा लेनी है। इसके अतिरिक्त अगर राहु के कारण बन रहा है तो राहु चूंकि शनि के समान फल देता है, शनिवार का व्रत ऑलरेडी है। केतु के कारण बन रहा है तो केतु मंगल के समान फल करता है, तो यहाँ पर मंगलवार का व्रत ये ठीक रहेगा।